अफजल है या कोहे काफ? आपके सामने मैंने किसका जिक्र किया? ओहद पहाड़ का। ओहद पहाड़ अफजल इसलिए कि उसके अंदर मोहब्बत नबी पाई जाती है। ओहद पहाड़ अफजल है, इसको आपने नहीं जाना, बुजुर्गों ने जाना, और बुजुर्गों ने बाद के लोगों को पहुंचाया, बाद के लोगों ने बाद के लोगों को पहुंचाया। अच्छा, सेब भी ताकतवर फल है, अंगूर भी ताकतवर फल है, अनार भी ताकतवर फल है, मगर अनार की खुसूसियत अलग है, सेब की खुसूसियत अलग है। ये आपने खुद तहकीक करके जाना है। आप में से कोई है ऐसा कि जिसने खुद लेबोरेटरी में जा करके, रसदगाह में जा करके शुआओं को देखा, चांद की चांदनी को देखा, सूरज की रोशनी को देखा, और उसके बाद में फिर उसने फैसला किया कि इन दोनों में कौन सबसे बेहतर है, किसकी कुव्वत कितनी ज्यादा है? आपने खुद से जाना है? नहीं। इसमें से कौन किस ताकत का है, कौन किस कुव्वत का है, ये आपने नहीं खुद जाना। इसको डॉक्टरों ने बताया, इसको हकीमों ने बताया, इसको तबीबों ने बताया। उन्होंने तहकीक की, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने उसमें गौर फिक्र किया, और उसके बाद में तजर्बा किया। फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर विटामिन ज्यादा है, इसके अंदर कुछ कम है, ये दोपहर में खाया जाएगा तो इसका ज्यादा नफा होगा, ये शाम को खाया जाएगा तो इसका नफा ज्यादा होगा। ये आपने खुद नहीं जाना है, बल्कि बड़ों ने आपको बताया है, और उसको आप मान रहे हैं। जिस किसी से पूछिए वो कहेगा हाँ, खांसी आ रही हो तो अमरूद मत खाना, खांसी आ रही हो तो केला मत खाना। आप में से कौन है जिसने तहकीक किया है? जरा खड़ा हो जाए और मुझे बताए। वो कहेगा हजरत मैंने खुद नहीं तहकीक किया है, बल्कि हमको बड़ों ने बताया है तो हमने उसे मान लिया है, उन्होंने हमें सिखाया है तो हमने जान लिया है, हमने खुद नहीं तहकीक की है। बड़ों पर हमारा एतमाद है, बड़ों पर हमारा भरोसा है। और अगर आपको भरोसा नहीं तो जाइए भकोसिए, जाइए खांसी में खूब ज्यादा खाइए अमरूद, कौन मना करता है? लेकिन जब खांसी आएगी तब पता चलेगा, जब सीने में दर्द उठेगा तब पता चलेगा। खूब खांसी आ रही हो और खूब ठंडा शरबत पीजिए, बर्फ जमाया हुआ खूब पी लीजिए, खूब शानदार आपकी खांसी शानदार तरीके से ठीक हो जाएगी, पता चल जाएगा। आप कहेंगे नहीं हजरत मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर जुकाम हो, खांसी आ रही हो तो ऐसी सूरत में केला नहीं खाया जाएगा। इसमें हम अमरूद दोपहर में खा तो सकते हैं, मगर डर लगता है, नहीं खाएंगे, ये ठंडा है। आपने खुद तहकीक किया है? कौन है आप में से जो ये तहकीक करता है और कहता है मैंने ये तहकीक किया है, मैं इसको अपनी तहकीक के बलबूते मान रहा हूं? आप में से कोई नहीं। कहेगा हमने बड़ों से सुना है, हमने बड़ों से जाना है, बड़े डॉक्टर ने ये बताया, फला हकीम ने ये लिखा है, लुकमान हकीम ने ये लिखा, सकरात ने ये लिखा, बकरात ने ये लिखा, फला ने ये लिखा। उसने तहकीक किया, उसने बताया, और ये सिलसिला चला आ रहा है। हम आंख बंद करके वही कह रहे हैं जो इन हकीमों ने कहा है। अब जरा और आगे बढ़िए, जरा और आगे गौर करने के लिए कदम बढ़ाइए, चलिए इंसानों की दुनिया में आ जाइए। आप में से इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है कि इसका रुतबा कम है, उसका रुतबा ज्यादा है? मगर अपने ही तरफ से तहकीक करके बताएगा। ये न कहेगा कुरान में इनकी फजीलत आई है, ये न कहेगा हदीस में इनकी फजीलत आई है, बस अपनी तरफ से जरा बता दीजिए। जब आपको अपने बारे में नहीं मालूम, ये सामने मेरे पहचाने हुए कुछ चेहरे लग रहे हैं, ये चार चेहरे इधर दाहिनी तरफ बैठे हैं, जरा एक दूसरे के बारे में आप फैसला करके बता तो दीजिए कि मैं अफजल हूं कि ये अफजल है। इधर इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कौन कितना अफजल है आप नहीं बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि अफजल का माना क्या होता है आप उलमा से पूछिए, सूफिया से पूछिए, अहले सुन्नत के अमायदीन से पूछिए, चलिए दरबारे अइम्मे मुज्तहिदीन में उनसे पूछिए कि हुजूर आप बताइए अफजल का माना क्या होता है। जब ये कहा जाता है फला सहाबी फला से अफजल है, फला हस्ती फला से अफजल है, तो इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है?
अब मैं आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, लेकिन पूछ तो सकता ही हूं। बताइए, जब ये कहा जाता है सिद्दीक अकबर अफजल हैं, फिर उमर फारूक अफजल हैं, फिर उस्मान गनी अफजल हैं, फिर मौलाए कायनात अफजल हैं, तो इस अफजल का क्या माना होता है? बताएंगे क्या माना लिया जाता है? आइए, इसीलिए मैं आपसे तो नहीं हुक्म के तौर पर कह सकता हूं, मगर इन तलबा से कह सकता हूं, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए, मुताला कीजिए और फिर उसके बाद में मैदान अमल में उतरिए। इल्म और अमल और उसके बाद में हिमायत दीन, ये तीन बहुत ही अहम चीजें हैं। पढ़िए, इल्म का जखीरा अपने सीने में मौजूद रखिए और अमल की दुनिया में उतरिए और हिमायत दीन के लिए हमेशा तैयार रखिए। लफ्ज हिमायत और लफ्ज हामी और लफ्ज हुम्मा, इन सब की हकीकत पर अगर गौर करेंगे तो इसका असली माना गर्मी मिलेगा। गर्मी, जिस चीज के अंदर गर्मी होती है उसमें को अरबी जबान में लफ्ज हुम्मा और हिमायत से ताबीर किया जाता है। अरबी में अगर कोई बुखार ज़दा है तो उसके लिए लफ्ज हुम्मा बोला जाता है, यानी ये बुखार है, इसको बुखार, बुखार में आदमी का जिस्म गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? दीन की हिमायत के लिए गर्मी चाहिए, दीन की हिमायत के लिए गर्मी चाहिए। अगर गर्मी नहीं रहेगी तो आदमी दीन की हिमायत नहीं कर पाएगा। और याद रखिए, आप रोजाना हजारों चीजें देखते रहते होंगे मगर उनसे नसीहत नहीं लेते हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि आप किसी भी चीज से नसीहत नहीं लेते, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं अर्ज कर दूं, जाइएगा जरा खोल करके सब लोग अपनी फ्रिज को देख लीजिएगा। जब आप फ्रिज खोलेंगे तो उसमें एक रेफ्रिजर मिलेगा, उसके नीचे और भी खाने हैं। अगर आपने ले जा करके उसमें पानी रख दिया, ये पानी जो बह रहा था, ये पानी जो हरकत कर रहा था, ये पानी जो इधर उधर बह रहा था, जब आप फ्रिज में ले जा करके रखेंगे, आप देखेंगे कुछ देर के बाद वो जम जाएगा। वो क्यों जम जाता है? उसके जमने की वजह क्या है? इसमें साइंस के तलबा भी हो सकता है बैठे हो, आप भी इस मसले को समझते हैं। ये कोई ऐसा नजरी मसला नहीं है कि जिसके लिए गौर व फिक्र की जरूरत पड़े। बात यह है कि उस पानी को जब आपने फ्रिज में ले जा करके रखा तो मशीन के जरिया उस पानी की गर्मी को, उसकी हरारत को मशीन के जरिया निकाल करके बाहर कर दिया गया। और जब हरारत निकल गई, उसकी गर्मी निकल गई, तो वो जम गया, अपनी जगह पर बैठ गया। अब वो हरकत में नहीं रहेगा, वो बहेगा नहीं, बल्कि किसी को पाक भी नहीं कर पाएगा। अगर धुला जाए तो कोई कपड़ा पाक भी नहीं होगा। देखा है आपने, जब तक उसके अंदर गर्मी थी तब तक वो बह रहा था, वो खुद भी पाक था और दूसरों को पाक कर भी रहा था। लेकिन जब उसकी गर्मी निकल गई, अपनी जगह पर बैठ गया। अब वो किसी को पाक नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, वो बह नहीं सकता है। कम से कम उस फिर से तो नसीहत लेते कि आखिर ये कौम मुस्लिम ईमानी गैरत और हमीयत की बुनियाद पर क्यों नहीं हरकत में रहती है। जब कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, नबी की शान में गुस्ताखी करता है, अगर अपनी जगह पर बैठा है तो इसका मतलब है उसके अंदर से ईमानी हरारत जा चुकी है, उसके अंदर से ईमानी गर्मी जा चुकी है। और अगर दौड़ गया, मैदान में उतर गया, मैदान में आकर के ललकार दिया, तो इसका मतलब है उसकी हरारत बाकी है। और जितना ललकारेगा उसकी हरारत का उतने ही ज्यादा पता चलेगा। 200 सदी के अंदर इमाम अहमद रजा जैसा इल्मी गर्मी वाला, गैरत ईमानी वाला आपको दुनिया के अंदर मिल नहीं सकता है। इसीलिए मैदान में कूद करके कहा, किल के रजा है, खंजर है, खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शाने मौलाए कायनात, शाने सहाबा, नारे रिसालत। अगर आपने इन बातों को जहन नशीन कर लिया
तो 2-4-10 मिनट और दे दीजिए। आपसे ज्यादा मेरी नजर घड़ी पर है। घड़ी बिल्कुल सामने लगी हुई है। नबातात के बाद हैवानात की दुनिया आई और हैवानात के बाद इंसानों की दुनिया आई। इंसानों में हर एक को अल्लाह ने एक दर्जे में नहीं रखा। सारे इंसान अलग अलग दर्जे में इस्लाम ने तकसीम फरमा दी, डिवाइड कर दिया। एक वो जो साहिब ईमान, एक वो जो कुफ्रो गलाजत और शिर्क की नजासत और गंदगी में मुलव्विस, दोनों के लिए अलग अलग रास्ता, दोनों का अलग अलग अंजाम, दोनों का अलग अलग नतीजा। और फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये जितने नेक लोग हैं ये सब अल्लाह की नेमत में, यूं भी कह सकते हैं जन्नत नईम में रहेंगे। और ये जितने बदकार हैं ये सब के सब इन्नल फुज्जार लफी जहीम, ये सब जहन्नम में चलेंगे। दोनों का दर्जा एक नहीं। और फिर इनमें ये सब एक दर्जे के नहीं और इधर भी सब एक दर्जे के नहीं। इधर के जो हैं इनका दर्जा अलग, इधर के जो हैं इनका दर्जा अलग। ये दर्जा आपने कैसे जाना? आपको किसने बताया? मुझे किसने बताया? कुरान ने बताया, हदीस ने बताया। कुरान और हदीस ने किसके सामने अपनी बात को रखा? कौन है हम में से जिसने कुरान को डायरेक्ट सुना है? कौन है हम में से जिसने हदीस मुस्तफा को डायरेक्ट सुना है? आप कहेंगे हजरत हमने कुरान में पढ़ा है मगर हमने तो डायरेक्ट कुरान नबी से नहीं सुना है। हमने कहा चलिए ठीक है, इतना तो मानते हैं ये दोनों तबके एक दर्जे के नहीं है। कहा हाँ मानते हैं। हमने कहा जरा और आइए, ये जितने तबके हैं ये एक तबका जिसको कुफ्फार और फुज्जार से ताबीर किया गया, क्या ये सब बराबर हैं? आप कहेंगे नहीं हजरत ये सब बराबर नहीं है, इनके दर्जे अलग अलग है। हमने कहा बताइए इनमें सबसे घटिया कौन है? इनमें सबसे गया गुजरा कौन है? सबसे बदकार इसमें से कौन है? और किसका ठिकाना सबसे गई गुजरी जगह में होगा? तो आप कहेंगे कुरान ने फरमाया है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार। जो मुनाफिक हैं वो जहन्नम के सबसे नीचे तबके में रहेंगे। उनका दर्जा अलग हुआ, फिर और कुछ ऊपर, फिर और कुछ ऊपर। इनके दर्जे अलग, इनका अंजाम अलग। अब हमने कहा जरा इधर भी चलें, जरा इधर भी नजर दौड़ाएं और फिर देखें इनका क्या मकाम है, इनका क्या दर्जा है, इनका क्या रुतबा है। तो पहले हमने जाना, हमने सोचा कि जरा ये तो मालूम कर लें कि अगर हमको इनमें से किसी को किसी पर अफजल करार देना है तो पहले अफजल का माना मुतय्यन कर लें, तब हम एक दूसरे को अफजल कहें, एक दूसरे को बरतर कहें। तो आप बताइए अफजल का क्या माना आप समझते हैं? झगड़ा तो कर रहे हैं, झगड़ा नहीं बल्कि रगड़ा कर रहे हैं। वो अफजल है, वो अफजल है। हजरत अली अफजल हैं कि हजरत अबू बकर अफजल हैं? झगड़ा तो कर रहे हैं। बताइए अफजल का क्या माना होता है? जब ये कहा जाता है सिद्दीक अकबर सबसे अफजल, आपके बाद उमर फारूक आजम, आपके बाद फलां, आपके बाद फलां, तो क्या मतलब होता है इसका? मेरे भाइयों, इसीलिए मैं कह रहा हूं सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहो, वरना दावा करते रहेंगे मगर उस दावे का माना क्या होता है वही नहीं समझ पाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं चंद लफ्जों में ये बताता हूं कि जब हम बोलते हैं फलां सहाबी फलां से अफजल, फलां सहाबी फलां से अफजल, तो उसका माना क्या होता है, उसका मफहूम क्या होता है? मैं उसको चंद लफ्जों में अर्ज करता हूं। हमारे सारे उलमा बहार शरीयत से लेकर शरह अकायद, शरह मवाकिफ, वहां तक की अकीदे की सारी किताबें, बल्कि उसके ऊपर तक नसीम और रियाज जो शरह है शिफाल अल्लामा काजी अयाज की, उसके ऊपर शरह फिक़्ह अकबर जो मुल्ला अली कारी की है, उसके ऊपर
फ़िक़्ह अकबर जो सैयदना इमाम आज़म की है, आप इन सारी किताबों को देखिए। और अगर सबका मौका न मिले तो बहार शरीयत तो इल्ला माशा अल्लाह हर एक के घर में तो कोई ना कोई हिस्सा मिल ही जाएगा। आप ये कह करके नहीं जा सकते हैं कि मेरे घर में नहीं है। मोबाइल हर एक के पास है और हर एक के मोबाइल में अल मकतबतुश शामिला किताबों का वो जखीरा जमा हो सकता है और उसी में देख करके वो अपनी मालूमात में इजाफा कर सकता है। इसलिए मत कहिए हमारे पास किताब नहीं है। अगर कोई मुझसे कहता है हजरत ये मसला कैसे है, मैं उससे कहता हूं घर में कोई किताब हो देख लीजिए। वो कहते हजरत कोई किताब नहीं। मैं कहता हूं बहार शरीयत है कि नहीं है, कहते हजरत वो भी नहीं है। तो मैं कहता हूं मोबाइल खोलिए, उसमें देखिए बहार शरीयत मौजूद है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहार शरीयत उर्दू में है, बहार शरीयत हिंदी में है, बहार शरीयत इंग्लिश में है। आप ये भी नहीं कह सकते हजरत हम साउथ के रहने वाले हैं, हम उर्दू सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, ये उज्र भी नहीं चलेगा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। दुआ कीजिए कि अरबी में भी बहार शरीयत आ जाए और ऐसे उलमा का एक ग्रुप तैयार हो जाए जो बहार शरीयत को अरबी में लिख करके अरब दुनिया वालों के सामने पेश कर दे कि यह अहमद रजा की किताब नहीं है बल्कि उनके शागिर्द की किताब है। इस किताब की जब यह अजमत है, उस्ताद की किताब फतावा रज़वियत की अजमत को कौन समझ सकता है। पढ़िए। तो मैं और बड़ी किताबों का हवाला इस वक्त नहीं, बहार शरीयत ही का हवाला दे रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि अल्लम गल्लम शायद मार करके चले गए। हम लोग अल्लम गल्लम वालों में से नहीं हैं। हाँ, अगर कोई अल्लम गल्लम करता है तो भल्लम दिखाने वालों में से जरूर हैं। बहार शरीयत उठाइए, अकीदे तौहीद, अकीदे रिसालत और उसके बाद फिर अकीदे इमामत व खिलाफत, अकीदे सहाबियत का तज़किरा पढ़िए। हुजूर सदरुश शरिया खलीफा आला हजरत मोहसिन अहले सुन्नत उस्ताद मुतलक फिल हिंद अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान बहार शरीयत में पहले ही हिस्से में, पहले ही जुज में फरमाते हैं कि आखिर जब हम बोलते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर सारे सहाबा में सबसे अफजल, तो इस अफजल का माना क्या होता है। वो फरमाते हैं अफजल का माना होता है खुदा की बारगाह में, गौर से सुनिएगा, खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा करीब कौन है। अफजल का माना क्या हुआ, खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा करीब कौन है। खुदा की बारगाह में सबसे ज्यादा सवाब किसका है, खुदा की बारगाह में सबसे अजीम रुतबा किसका है। यह है अफजल का माना। अफजल का माना यह है कि खुदा की बारगाह में कौन ज्यादा करीब है। तो आप बताएंगे खुदा की बारगाह में कौन ज्यादा करीब है। आप तो अभी मोमिनों से करीब नहीं हो सके, वलियों से करीब नहीं हो सके, नबियों से करीब नहीं हो सके। आपको क्या पता खुदा से कौन ज्यादा करीब है। ये वही बताएगा जो खुदा के दरबार में रसाई रखता है और वो जात मोहम्मद रसूलुल्लाह। 1400 साल के बाद जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं, कोई ये टांग उठाता है, कोई वो टांग उठाता है। अगर इनसे पूछ लिया जाए, मैं आपसे मुखातब हूं, बनाते हुआ से इस जुमले में मुखातब नहीं हूं, आपसे मुखातब हूं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि जब बैतुल खला में जाया जाता है तो जाने के आदाब क्या हैं। बैतुल खला जिसको टॉयलेट कहते हैं, उसमें जाने के आदाब क्या हैं। माफ कीजिएगा 70% तो ऐसे लोग जरूर होंगे जो बता देंगे। जाते सब हैं मगर जाने का तरीका क्या है नहीं बता पाएंगे। ये मैं जानता हूं, इसलिए कि मैं नफ्सियात के हवाले से इमाम ग़ज़ाली की किताबों का मुताला करता हूं। उनकी किताबों का मुताला करने से नफ्सियात का पता चलता है।
मैं कोई इल्म गैब थोड़ी रखता हूं, लेकिन मैंने कसम खा के कह दिया था आपके इसी बिंगलौर की सरजमीन पर कि खुदा की कसम तुम नहीं पढ़ सकते हो। ये मैंने कहा था, क्या बात? खुदा की वाह, कसम वाह, खा के क्या कहा था, बात? और दुनिया ने देख लिया कि वो नहीं पढ़ सका, वो नहीं पढ़ सका। और दुनिया ने देख लिया कि जहालत का पुलंदा किस तरीके से मौलाए कायनात का नाम लेकर उम्मते मुस्लिमा में इंतशार पैदा कर रहा है। लेकिन मौलाए कायनात ने भी कैसा तीर चलाया। आदमी अपने महबूब का नाम नहीं जानेगा। हमसे कोई ख्वाब में भी पूछे, ख्वाब में भी पूछे कि बरेली के बड़े मौलाना का नाम क्या था, तो हम कहेंगे अहमद रजा नाम था। आप अगर पूछे ख्वाब में कि उनके घर वालों ने क्या नाम रखा था, तो मैं कहूंगा उनका तारीखी नाम अल मुख्तार रखा गया था। मुझसे पूछेंगे कि घर वालों ने और क्या कह के पुकारा, तो मैं कहूंगा घर वालों ने उन्हें प्यार में अमन मियाँ कह करके पुकारा था। मैं कहूंगा कि उनका नाम खुद उनके जरिया कौम के दरमियान कैसे आया, तो मैं कहूंगा उनका नाम अब्दुल मुस्तफा था। ये नाम खुद उन्होंने रखा था। मैं ख्वाब में भी बता दूंगा, इसलिए कि वो मेरे महबूब हैं। मैंने उस महबूब के लिए न जाने कितने ऐरे खैरे खैरे को तर्क कर दिया। और क्यों तर्क किया? इसलिए कि उस महबूब ने हमें मोहब्बत नबी का जाम पिलाया। उस महबूब ने हमें अजमत सहाबा का दर्स दिया। उस महबूब ने हमें फजीलत अहले बैत बताई। उस महबूब ने हमें औलिया की ताजीम का सबक दिया। उस महबूब ने हमें अइम्मे मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्ता रहने का शऊर अता किया। उस महबूब ने हमें बुजुर्गों की निस्बत की बहार अता फरमाई। इसीलिए तो कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।